आप सभी का समाजशास्त्र की क्लास में स्वागत है। श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर से मैं घनश्याम सैनी, सहायक आचार्य समाजशास्त्र। सामाजिक विचारक प्रश्न पत्र में आज हम चर्चा करते हैं एंटोनियो ग्राम्स्की विचारक के बारे में। जीवन चित्रण उनका क्या था, प्रमुख रचनाएं क्या थी और उनकी दो प्रमुख अवधारणाएं हेजीमनी और सिविल सोसाइटी, नायकत्व तथा नागरिक समाज के बारे में। ग्राम्स्की का जन्म सार्डिनिया द्वीप के एल्स में 22 जनवरी 1891 में हुआ था। इनके पिता एक निम्न स्तर के अधिकारी थे। इनकी मृत्यु 27 अप्रैल 1937 में हुई। ग्राम्स्की इतालवी लेखक, राजनीतिक विचारक, दार्शनिक, समाजशास्त्री और भाषाविद थे। वे इटली की कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य और एक बारगी नेता थे। 20वीं सदी के मार्क्सवादी विचारकों में से एक थे। ग्राम्स्की ने 1911 में ट्यूरिन विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति हासिल की। भाषा विज्ञान में इन्होंने विशिष्ट शिक्षा प्राप्त की। 1913 में इतालवी समाजवादी पार्टी के सदस्य बने और 1922 में रूस यात्रा पर आप पार्टी के प्रतिनिधि बने। इनके दो पुत्र थे। 9 नवंबर 1926 में मुसोलिनी के जीवन की सुरक्षा हेतु आपातकालीन कानून लागू किया गया। फांसीवादी पुलिस ने ग्राम्स्की को गिरफ्तार कर लिया और रोमन जेल में बंद कर दिया। उन्हें 26 वर्ष के लिए जेल भेजा गया। 1937 में इनकी मृत्यु हो गई। एक साक्षात्कार में आर्क बिशप लुइगी डी मागिस्ट्रिस ने जेल से पूर्व प्रमुख ग्राम्स्की के अंतिम बीमारी के दौरान कहा, आपने बालपन के विश्वास की ओर लौटो और कहा, संस्कारों को देखते हुए उनकी मृत्यु हो गई। ग्राम्स्की की प्रमुख रचना थी और उनसे जो संबंधित रचनाएं थी वो है ग्राम्स्की एंटोनियो प्रिजन नोटबुक, Colliery, European Perspective, a series of social thought and cultural criticism, न्यूयॉर्क, कोलंबिया प्रेस यूनिवर्सिटी से। क्वाडर्नी डेल कर्सिरे, एंटोनियो ग्राम्स्की, एम्यूरा डी वेलेंटोना आदि। सेलेक्शन फ्रॉम द प्रिजन नोटबुक्स एंड एंटोनियो ग्राम्स्की। एंडरसन प्रेरी ने लिखी द एंटोनियोज ऑफ एंटोनियो ग्राम्स्की। ग्राम्स्की की जो दो प्रमुख अवधारणाएं थी हेजीमनी और सिविल सोसाइटी, तो नायकत्व या हेजीमनी क्या थी? विलियम कीवर्ड के अनुसार नायकत्व अवधारणा संभवतः इगीमोन शब्द से बना है, जो ग्रीक शब्द इगीमोनिया से निकला है, जिसका अर्थ है नायक, नेता, शासक, प्रधान, नायकत्व, प्राधान्य, सरदार, अधिपति, प्रमुख आदि। 19वीं सदी से नायकत्व शब्द का प्रयोग एक राज्य की दूसरे राज्य पर राजनीतिक प्रबलता के रूप में किया जाने लगा है। पेरी एंडरसन के अनुसार एंटोनियो ग्राम्स्की ने नायकत्व का प्रयोग मार्क्सवादी विशेषता के संदर्भ में किया है। इसका प्रयोग सर्वहारा वर्ग और उसके सहयोगियों द्वारा पूंजीपति वर्ग की सत्ता उखाड़ फेंकने के लिए किया गया है। लेनिन ने भी सर्वहारा वर्ग के नेतृत्व को उपयोग हेजीमनी की अवधारणा के द्वारा किया है। ग्राम्स्की ने
हेजीमनी की अवधारणा में नायकत्व अवधारणा को निम्न प्रकार स्पष्ट किया है। इन्होंने राज्य और नागरिक समाज के आधार पर नायकत्व या आधिपत्य को स्पष्ट करने का प्रयास किया। ग्रामस्की के अनुसार आधिपत्य नियंत्रण का एक स्वरूप है। इस स्वरूप का मुख्य रूप से प्रयोग समाज की अधिसंरचना, उत्पादन के सामाजिक संबंधों, प्रधानतः आर्थिक लक्षणों के लिए करती है। रेमंड विलियम्स 3 प्रकार के तरीकों का वर्णन करते हैं जिनका उपयोग अधिसंरचना करती है। कानून और राजनीतिक स्वरूप है जो वास्तविक उत्पादन संबंधों में विद्यमान है। चेतना के स्वरूप जो विश्व के एक विशिष्ट वर्ग के विचारों को व्यक्त करते हैं। एक प्रक्रिया है जिसमें क्रियाओं के संपूर्ण प्रकार हैं और लोग आधारभूत आर्थिक संकट के प्रति सचेत हो जाते हैं और उसके लिए लड़ते हैं। ये 3 बातें हमारे ध्यान को दिशा प्रदान करती हैं। संस्थाएं, चेतना के प्रकार और राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रथाएं। विश्लेषण के उद्देश्य से ग्रामसी अधिसंरचना को 2 प्रमुख स्तरों में बांटते हैं, नागरिक समाज या राजनीतिक समाज और राज्य। नागरिक समाज में चर्च, ट्रेड यूनियन, पाठशालाएं जैसे संगठन होते हैं। इनको ग्रामस्की निजी या गैर राजनीतिक संगठन मानते हैं। ग्रामस्की की योजना का एक बड़ा हिस्सा मानवीय संबंधों और चेतना की स्थापना है। ये गहरे राजनीतिक एकीकृत तथ्य हैं जो वर्ग प्रभुत्व में विद्यमान होते हैं। ऐसा यूरोप में देखा जा सकता है। ग्रामस्की के अनुसार नागरिक समाज आधिपत्य से मेल खाता है जबकि राजनीतिक समाज वर्चस्व या कमांड से मेल खाता है। सामाजिक आधिपत्य प्रमुख मौलिक समूह द्वारा सामाजिक जीवन पर थोपा जाता है। यह मौलिक समूह शासक वर्ग होता है। ग्रामस्की के अनुसार पश्चिमी यूरोप में यह बुर्जुआ या पूंजीपति वर्ग है जो प्रभुत्व समूह है। इसके पास प्रतिष्ठा और सम्मान होता है। ग्रामस्की कहते हैं सामाजिक आधिपत्य एक स्पष्ट अलग श्रेणियों के रूप में राजनीतिक सरकार को बनाए रखने के लिए प्रयासरत रहता है। ऐसा लगता है कि अभिन्न राज्य की अवधारणा का प्रादुर्भाव राज्य और नागरिक समाज के संबंधों में ऐतिहासिक परिवर्तनों के फलस्वरूप हुआ है जिसकी विवेचना ग्रामस्की सैन्य रणनीति और युद्ध के समानांतर परिवर्तन के आधार पर करते हैं। ग्रामस्की 20वीं सदी के महत्वपूर्ण मार्क्सवादी विचारक थे। पश्चिमी मार्क्सवाद के विकास में आप प्रमुख विचारक थे। अपने कारावास में इन्होंने 30 से अधिक नोटबुक व 3000 पृष्ठ इतिहास के विश्लेषण पर लिखे थे। ये सामग्री कारावास या प्रिजन नोटबुक के नाम से जानी जाती है। इन्होंने मार्क्सवाद का सिद्धांत, आलोचनात्मक सिद्धांत, शैक्षिक सिद्धांत संबंधी अपने विचार प्रस्तुत किए। ग्रामस्की के विचार निम्न है। पहला, सांस्कृतिक नायकत्व एक साधन के रूप में जिसके द्वारा वैधता को पूंजीपति राज्य में बनाए रखा जाता है। कामकाजी वर्ग में से बुद्धिजीवियों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए श्रमिकों में शिक्षा का प्रसार, आधुनिक राज्य का विश्लेषण जिसके द्वारा राजनीतिक समाज और नागरिक समाज में अंतर किया जा सके, पूर्ण इतिहासवाद, आर्थिक निर्णयवाद की आलोचना, दार्शनिक भौतिकवाद की आलोचना। हेजीमनी और कैपिटलिज्म क्या थे इस बारे में एंटोनियो बताते हैं। नायकत्व एक शब्द है जिसका पहले प्रयोग मार्क्सवादियों ने किया जो प्रजातांत्रिक में क्रांति, श्रमिक वर्ग की राजनीतिक नेतृत्व को व्यक्त करती है। ग्रामस्की ने इस अवधारणा का विस्तार किया। आपने स्पष्ट किया कि किस प्रकार से पूंजीपति शासक वर्ग इसे स्थापित करता है और निरंतरता को बनाए रखता है। शिक्षा के रूप में नायकत्व ग्रामस्की के अनुसार राज्य के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में एक विशेष कार्य है जनसंख्या के सांस्कृतिक
और नैतिक स्तर को ऊपर उठाना। यह स्तर उत्पादन की शक्तियों के विकास से मेल खाना चाहिए जो कि शासक वर्ग के हितों का होता है। शासक वर्ग स्वयं शैक्षिक परियोजनाओं को सरकारी और निजी क्षेत्रों की में तरह तरह से क्रियान्वित करता है। पाठशालाएं एक सकारात्मक शैक्षिक कार्य करती है जो शासक वर्ग के हित के लिए शिक्षा को लाभकारी बनाती है। इस प्रकार से शिक्षा शासक वर्ग का एक उदाहरण बन जाता है जो उनके नायकत्व को बनाए रखने में सहायक होता है। इस प्रकार से राजनीतिक और सांस्कृतिक नायकत्व को शासक वर्ग बनाए रखता है। आज हमने एंटोनियो ग्राम्स्की के जीवन चित्रण और इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में चर्चा की थी। इनकी दो प्रमुख अवधारणाएं थी, हेजीमनी और सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी में हेजीमनी या नेतृत्व के इन्होंने विभिन्न प्रकार बताए थे, राजनीतिक रूप से नेतृत्व, सांस्कृतिक नेतृत्व और शैक्षिक नेतृत्व। हेजीमनी की अवधारणा के द्वारा एंटोनियो ग्राम्स्की समाज व्यवस्था को समझाना चाहते हैं। ये पश्चिम में एक मूलतः मार्क्सवादी विचारक थे। धन्यवाद।